हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं जंतु विज्ञान और इसमें हमने कोशिका के बारे में कंप्लीट कर लिया है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि कोशिका के बारे में आपने वीडियो जरूर देखे होंगे। यदि अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक ये हमारे इस यूट्यूब चैनल को सम्मिलित शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कर लीजिए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊतक। क्योंकि आप जानते हो कोशिका बनने के बाद भी ऊतक ही बनते हैं। ठीक है, इस पृथ्वी पर कुछ जीव एक कोशिका के बने होते हैं, उनमें ऊतक क्या, उनमें कोशिका ही सारे कार्य करती है कि कोशिका कार्य करती है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है, कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं ऊतक है क्या। आपको पता है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका है। और कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, ऊतक बनता है। और ऊतकों के मिलने से आपका अंग बनता है, अंगों के मिलने से अंगतंत्र बनता है, और अंगतंत्र के मिलने से पूरा शरीर बन जाता है जीव का। ठीक है, तो आइए बात करते हैं ऊतक की। और ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। तो ऊतक है क्या बच्चों, तो ऊतक क्या होता है कि समान संरचना व समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान संरचना व समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए बच्चों, हम बात करेंगे कि ऊतक का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो ऊतक का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्ट्री मत समझना, हिस्ट्री में इतिहास होता है, हिस्ट्री अलग है और हिस्टोलॉजी अलग है। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी के जो जनक हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, उनको कहते हैं जनक मीन्स फादर यानी पिता, उनको क्या कहते हैं, तो मार्सेलो मालपीगी। मार्सेलो मालपीगी हिस्टोलॉजी के फादर हैं, पिता हैं, जनक हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊतक की। तो बच्चों ऊतक संरचना व कार्य के आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, एक तो आपके हैं पादप ऊतक, पादप ऊतक, और दूसरे जो है वो है आपके जंतु ऊतक। ठीक है, दूसरे हैं आपके जंतु ऊतक। बच्चों जंतु ऊतक को हम अलग डिस्कस करेंगे और पादप ऊतक को आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जंतु ऊतक की जैसे ही बात करेंगे इनको दो भागों में बांट दिया गया है। यानी कि जो जंतु ऊतक होते हैं ये दो भागों, पादप ऊतक दो भागों में बांट दिया गया है। आपको बता दें कि जो जंतु होते हैं यानी मनुष्य है, इनकी जो वृद्धि होती है ये एक निश्चित समय तक होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, इनकी जो वृद्धि है जीवन पर्यंत चलती रहती है। मतलब उनको जीवन भर उनमें वृद्धि होती है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो ये जो पादप ऊतक है इनको हमने देखा दो भागों में बांट दिया गया। किसके आधार पर, संरचना और कार्य के आधार पर। तो देखिए एक तो होगा विभाज्योतक ऊतक या विभाज्योतकी ऊतक, इसी को इंग्लिश में कह देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। और ये होते हैं स्थायी ऊतक, जिनको हम बोल देते हैं परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। बच्चों विभाज्योतकी ऊतक क्या है, तो वह ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, यानी इन्हीं ऊतकों की वजह से, विभाज्योतकी ऊतकों की वजह से पौधों में वृद्धि होती है। समझ गए। अब देखा जाए विभाज्योतकी ऊतक, तो ये भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक शीर्षस्थ होते हैं यानी शीर्ष विभाज्योतकी ऊतक, दूसरे पार्श्व विभाज्योतकी ऊतक, तीसरे अंतर्वेशी या अंतर्वेशित विभाज्योतकी ऊतक। हमने इनको
केवल विभाज्योत की तो लिखा ही है, ऊतक ऊपर लिखा है, इसलिए हमने इसको शीर्षस्थ लिख दिया, पार्श्व लिख दिया और अंतर्वेशित लिख दिया, अंतर्वेशित। अब देखते हैं बच्चों कि हमारा शीर्षस्थ ऊतक क्या है। शीर्षस्थ ऊतक क्या है, ठीक है, वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शीर्षस्थ ऊतक क्या है? आपको शीर्षस्थ का नाम सुनते ही याद आना चाहिए शीर्ष की बात की जा रही है, यानी इसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, यानी कि ऐसा ऊतक जो पौधों की शीर्ष पे, जिसको आप पुलाई बोलते हो, पौधों की पुलाई और पौधों की जो जड़ है, जड़ की जो पुलाई है, इन दोनों में जो ऊतक पाया जाता है ये शीर्षस्थ ऊतक होता है। ये पौधे की शीर्ष पे और जड़ की शीर्ष पे पाया जाता है। इसी ऊतक के कारण से पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है, पौधों की लंबाई में वृद्धि होती, किसके कारण? तो शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक के कारण से। समझ गए? अब अगला देखते हैं पार्श्व। बच्चों पार्श्व सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, पार्श्व का मतलब लेटरल साइड्स, यानी कि कोई पेड़ है उसके जो किनारे में साइड से, देखिए जैसे आपको बता देते हैं, जैसे ये कोई पौधा है, ठीक, ये कोई पौधा है, तो यहाँ पे तो आपका शीर्षस्थ ऊतक मिल गया, ठीक, यहीं से कोई टहनी निकली है, चलो ये टहनी निकली है, ठीक है, ये टहनी है, तो इसके जो साइड देखो, यहाँ पर ये जो जोड़ है, यहाँ पे कोई टहनी निकली है, तो यहाँ पे तो ऊतक दूसरा होगा, लेकिन जो ये पौधा है, इस पौधे के जो यहाँ ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है, वो कौन से ऊतक होते हैं? पार्श्व ऊतक होते हैं, पार्श्व ऊतक, जिनके कारण से पौधे में क्या होती है? पौधे में मोटाई होती है, यानी जो ये पार्श्व विभाज्योत की ऊतक हैं, अगर ये पौधे में ना हो तो पौधे की मोटाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब कि ये पौधे की जो मोटाई में वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? तो पार्श्व विभाज्योत की ऊतक के कारण से। ठीक है बच्चों, बार बार क्यों देखना पड़ रहा है? क्योंकि कुछ दिक्कत है, इस वजह से वीडियो जो बीच में क्लोज हो जाता है, इसलिए हमें गायब हो जाना पड़ता है। ये मत सोचना कि सर क्यों गायब हो जाते हैं, ठीक है, उसको आप अनदेखा करिए। ठीक है, अब देखिए अंतर्वेशी क्या है? अंतर्वेशी क्या है? आपने शीर्षक समझ लिया, ऐसा ऊतक जो पौधे की पुलाई में और जड़ की पुलाई में पाया जाता है, जिसके कारण से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती। आपने एक और पढ़ लिया पार्श्व, जिसके कारण से पौधे की मोटाई में वृद्धि होती। लेकिन ये क्या है? अंतर्वेशी क्या है? तो बच्चों ये ऐसा ऊतक है जहां से शाखा निकलती, यूं यूं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से शाखा निकली, इसके यहाँ पे पाया जाता है। यानी इसी ऊतक के कारण से पौधों की जो गांठ होती, नोड होती, ठीक है, जहां से शाखाएं निकलती हैं वहां पे पाया जाता है, जिसके कारण पौधों की शाखाओं में वृद्धि होती है। समझ गए? ठीक। अब दूसरा बात करते हैं स्थायी ऊतक। ये पौधे का स्थायी ऊतक क्या है? तो बच्चों जो ये विभाज्योतकी ऊतक है, इसी से स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। यानी कि इनमें विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप जब वो कोशिकाएं परिपक्व हो जाती, मैच्योर हो जाती हैं, तो स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। अब आपको बता दें स्थायी ऊतक भी दो तरह के होते हैं आपके। कौन कौन से? एक होते हैं सरल ऊतक और दूसरा होता है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक, एक सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक। सरल ऊतक में आप देखेंगे एक होता है मृदु सरल ऊतक। मृदु सरल ऊतक क्या है बच्चों? तो ये पौधे की पत्तियों और फूलों में पाया जाता है। ये पौधे की पत्ती और फूलों में पाया जाता है, जिसके आधार पर आप देखते हैं उनमें कोमलता होती है। ठीक है, समझ गए? इसके बाद हम बात करेंगे स्थूल ऊतक की। स्थूल ऊतक बच्चों ये क्या करता है? ये पौधे की छाल का निर्माण करता है, और जो फल होते हैं उनके छिलके का निर्माण कौन करता है? तो स्थूल ऊतक करते हैं। स्थूल ऊतक के कारण ही आप देखते हैं फलों में कठोरता आती है। फलों के जो छिलके होते हैं या पौधे की जो छाल होती है वो इसी कारण से होती है, यानी उसमें स्थूल कोट ऊतक पाए जाते हैं, जिनके कारण से आपने देखो नारियल का खोखला देखा आपने,
कितना कठोर होता है, आप मारेंगे कोहनी टूट जाएगी लेकिन वो टूटेगा नहीं। तो उसके किसके कारण से होता है, तो स्थूलपूर्ण ऊतक के कारण होता है। अगला जो है दृढ़ोतक, दृढ़ोतक ऊतक। बच्चों नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए, दृढ़ोतक मतलब दृढ़, है ना, यानी मजबूत। यही वो ऊतक है जिसकी कारण से पौधे में कठोरता आती है, वो खड़ा हो सकता है। अगर ये ऊतक ना हो तो पौधा तुरंत झुक जाएगा, यानी कि कठोरता के कारण कौन सा ऊतक है उसके लिए जिम्मेदार है, तो दृढ़ ऊतक है। अब बात करते हैं बच्चों जटिल ऊतक की। जटिल ऊतक, जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स ऊतक, है ना, कॉम्प्लेक्स। इसमें बच्चों एक आता है जाइलम और दूसरा आता है फ्लोएम। जाइलम का नाम खूब सुना होगा, फ्लोएम का नाम खूब सुना होगा। हाई स्कूल में यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं, 2 साल से लगातार क्वेश्चन बन रहा है। पिछली बार बना था कि पौधों में जल का संवहन कौन करता है, और इस बार बना था जल और खनिज लवण का संवहन कौन करता है ना। तो ये क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं यहाँ से, तो आप जान लीजिए है क्या बच्चों। पौधे का एक जटिल ऊतक का भाग होता है कौन, जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम, जा से समझिए जाइलम और जा से समझिए जल। जल और खनिज लवण का संवहन कौन करता है, संवहन का मतलब पत्तियों से जड़ तक, जड़ से पत्तियों तक खनिज लवण और पानी को ले जाने का जो कार्य करता है वो जाइलम करता है। जल मीन्स जल, जाइलम जल, जाइलम जल, इतना याद रखिए। यानी पौधे की जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवण ले जाने का कार्य कौन करता है, तो जाइलम करता है। ठीक समझ गए। अब बात करते हैं फ्लोएम की। फिर फ्लोएम क्या करता है बच्चों, फ्लोएम पौधों में पत्तियों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों को जड़ों तक, शाखाओं तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो करता है फ्लोएम। यानी कहें हम कि पौधे में खाद्य पदार्थों का संवहन कौन करता है, तो वो करता है फ्लोएम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ये आपका पादप ऊतक खत्म हो गया। ठीक है, पादप ऊतक खत्म हो गया। अब आपका अगला वीडियो जो बचा है, जो अगला वीडियो आएगा आपका, वो आएगा जंतु ऊतक के बारे में। आप कमेंट करके बताइए कि पादप ऊतक में कोई डाउट तो नहीं रहा आपका, क्लियर। अब बात करते हैं जंतु ऊतक की। बच्चों जंतु ऊतक थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, इसलिए एक ही वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, दूसरे वीडियो में लाएंगे। फिर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये जो जंतु ऊतक है, जंतु ऊतक है, ये 4 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। एक उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पीएचसीए ऊतक और जो चौथा होगा वो तंत्रिका ऊतक होगा। ठीक है, तो बस आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आपको। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, और मेरा सपोर्ट करें, 1000 के ऊपर आप पहुंचाओ सब्सक्राइबर। मैं चाहता हूं बहुत जल्दी 1000 हो जाए। ठीक है बच्चों, आपको 1000 हो जाने पर कुछ सरप्राइज मिलेगा। ठीक है, वो हो जाने पर ही आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।